जिस घर में माँ बाप के झगड़े होते हैं, जिस घर में बड़े की इज्जत कदर नहीं की जाती, जिसमें सेवा और प्यार नहीं सिखाया जाता, वो घर बस हो, बेशक बसना कोई उसका इतना अच्छा नहीं होता। वो चलता जाता है लेकिन उसको घर ना कहो, नरक के समान जीवन जिया जाता है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सतगुरु की ओट ले लेता है उसकी संभाल सतगुरु सेवा करते हैं। सतगुरु उसके पाप कर्मों को और दुखों को हर लेते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपने परिवार में प्यार प्रेम और शांति रखनी है तो इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए और हमें अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए ताकि हमारा घर परिवार सुख शांति और प्यार प्रेम पूर्वक रह सके। और भी बातें हैं जो महाराज जी ने सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बताई है, जिनको हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक और सफल बन जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। क्योंकि सत्संग में मालिक का गुणगान किया जाता है, उसके गुणों का बखान किया जाता है, जीव के कल्याण की बातें की जाती हैं, उनको पाप कर्म से बचाने के तरीके बताए जाते हैं और पुण्य के कर्म करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। तो ऐसे में तो देवता लोग, परमात्म शक्ति और सभी अच्छे जो हमारे गुण प्रदान करने वाली चीज़ें हैं हमारा साथ देने के लिए तैयार होती हैं। तो फिर उसमें काल की पेश नहीं चलती। वो तो चाहता है कि वो कोई ना कोई दखल करे। उसके कहने से, उसके करने से, उसके चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, जो लोग यकीन, विश्वास और पक्के होके जब इस मार्ग पर चलते हैं वो तो हिलते डुलते नहीं हैं। लेकिन काल महाराज की एक खूबी है कि वो जो डगमग जीव हैं उनको गिरा लेता है। डगमग का मतलब है ना गुरु के घर के हैं वो और ना दुनियादारी के हैं। जीव तीन प्रकार से इंसान का जीवन अच्छा बनता है, तीन ही प्रकार से इंसान का जीवन बिगड़ भी जाता है। उनमें क्या है? आदमी का तन है, मन है और धन है। तन से आदमी बुरे कर्म करता है, कर्म पाप कर्म का भागी हो जाता है। मन से बुरे विचार और बुरे ख्यालात बनाता है तो वही ख्यालात एक पाप कर्म बन के उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उससे बुरा काम करवा लेते हैं, बुरी आदतें उनमें गिरा देते हैं। किस प्रकार की? जैसे किसी से झगड़ा करवा देना, नशे विषय विकारों में गिरा देना, जुआ खेलना या और किसी चीज़ में। जब ये लत किसी भी इंसान में आ जाती हैं तो उसके लिए अपना पराया कुछ नहीं रहता। उसके सामने सिर्फ उसी का उद्देश्य रह जाता है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ देखोगे, जो इंसान परोपकार करता है, दूसरे का कल्याण भलाई करना चाहता है, उसमें उसको बड़े से बड़ी शांति मिलती है और वो हर काम में ये चाहता है कि मैं कोई ना कोई किसी न किसी के लिए सुख देने वाला नेकी का काम करूं ताकि जिसके लिए किया जाए वो भी खुश हो और मुझे भी उसके बदले में शांति मिले। ये दुनियादारी की चीज़ें हैं। क्योंकि दुनियादारी की चीज़ें जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें रहते हुए अगर हमें मन में शांति नहीं है, घरों में शांति नहीं है, हमारे विचारों में उलझन भरी चीज़ें भरी रहती हैं, झगड़ों की, मुकदमों की, किसी के बारे में ईर्ष्या की, निंदा की, तो वो बातें जब हमारे हृदय में रहेंगी तो हमें अच्छा करने के लिए कहाँ से टाइम मिलेगा। और जब अच्छा नहीं कर पाएंगे तो वही काम वही कर्म हमारे पाप कर्म बन के उभरेंगे। एक आदमी एक लत लगा लेता है शराब की। आज देखते हैं इन नशों के कारण हमारे साथ लगता पंजाब का प्रांत है, नौजवानों में बुरी आदत नशे की इतनी ज़्यादा है, बर्बादी के रास्ते पे चले गए। आदत जिसकी पड़ जाती है उसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। संतों ने, महात्माओं ने उसी आदत को डाइवर्ट किया, बदलने का काम किया। वो कहते हैं कि जो आदत तुम नशे विषय और विकारों में लगा लेते हो, आदत बना लेते हो, उनको भोगते भोगते क्यों ना आप वो अच्छे काम में अपना मन को लगाओ कि जिसके कारण तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान भी ना हो, मन में अशांति भी ना हो और दूसरे लोगों को भी प्यार और खुशी मिले, शांति मिले और किसी भी प्रकार से किसी का नुकसान भी ना हो। तो ऐसे काम क्यों नहीं करते?
लेकिन उस बर्बादी के रास्ते पे चल के आप देखोगे कि खुद का तो जीवन बर्बाद करता ही करता है, उसके साथ साथ उसका परिवार, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, नातेदार सभी टूट जाते हैं, सब बिखर जाते हैं, उनके नाते टूट जाते हैं, हर प्रकार से उनके पास कुछ रहता नहीं है, समाज में इज्जत नहीं होती, शरीर में रोग और बीमारियां उसको घेर लेती हैं और वही बुरे कर्म बन के उसको नरक का भागी बनाते हैं। मरने के बाद उसको नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया कि नारी संग जो बन गया, नारी संग जो बन गया, दरव गया मदपान, प्राण गए कुसंग में तो तीनों गए नदान। नारी के संग जो बन जाने का मतलब ये नहीं है कि नारी का संग ना करो, ये मात्र शक्ति है, इसके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती कि दुनिया चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा। लेकिन उनको इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देख के उसको जिस रूप में है उसी रूप में अगर उसको पूजते हो, स्त्री तो लक्ष्मी का रूप है, जिस घर में स्त्री की पूजा होती है उस घर में शांति, प्यार और धन की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन जिस जगह पे, जिस घर में, जिस समाज में इस मातृशक्ति को, इन बहनों को, माताओं को जब इज्जत का दर्जा नहीं दिया जाता और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो समझो उस समाज भी बिगड़ जाता है। जिस घर में इनको सम्मान नहीं मिलता वो घर उजड़ जाता है, और जब घर समाज सब बर्बाद हो गया तो रह भी क्या जाता है। तो इस दुनिया को रचने वाली, समाज को बनाने वाली और हर प्रकार से इंसान को बुराइयों से छुटा के हर ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली केवल मातृशक्ति है। जितने भी महान इंसान हुए हैं उनको अगर देखोगे तो इनकी अगर उनके प्रेरणा नहीं होती, इनकी शिक्षा नहीं होती, इनका त्याग और इनकी जो सहायता उनको नहीं मिलती तो कभी भी उन ऊंचे पदों पर नहीं जा सकते थे। नारी संग जोबन जाने का ये मतलब नहीं है नारी को नारी के रूप में अगर मानते हो, नारी को जिस रूप में जो इंसान मानता है उसको उसी रूप के वैसे ही गुण और फायदे मिलते हैं। अगर उसको तुम हे दृष्टि से देखते हो, नफरत की दृष्टि से देखते हो तो कभी भी तुम अच्छा नहीं कर सकते। नारी के संग जोबन जाने का मतलब है कि तुम कामी कीड़े बन के औरत के साथ अपने जीवन को अगर बर्बाद करते हो तो वो कमी है। लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए ही अगर स्त्री के पास जाते हो या जरूरत के मुताबिक हो स्त्री के पास जाते हो, नहीं जाते तो भी गलत है। कभी कोई ये सोचता हो कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन ऐसे नहीं होता है। तुम एक तरफ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते होगे, दूसरी तरफ से किसी न किसी प्रकार से खंडित हो जाओगे, ब्रह्मचर्य का तो नाश हो गया। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी कितना बड़ा चाहे त्यागी हो, कोई भी कितना इंद्रिय जीत हो, किसा भी विषयों को जीतने वाला हो, मैं कहता हूँ कि कहने को कह सकते हैं, लेकिन शरीर से हो सकता है, लेकिन मन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कोई लाखों करोड़ों में एक मिलेगा। किसी न किसी रूप में उसको इससे खंडित होना ही पड़ जाता है ये कोई। लेकिन असली ब्रह्मचर्य का पालन करना क्या है कि जब गृहस्थ में हो, शादीशुदा हो, आपकी शादी हुई है तो उस औरत को कामी या काम की दृष्टि से ना देख के अगर जरूरत के मुताबिक भोग भोगे जाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन उस भोग को तुम रोक बुला देते हो तो फिर वो गिरावट की बात है। उसके लिए ये बात कही है कि उनका जौबन का नाश हो जाता है, उनकी जवानी व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि वो उस जोश में होश खो के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, किसी चीज़ का, मर्यादा का, नियम का पालन नहीं करते। उनसे तो अच्छे पशु पक्षी जीव जंतु वो हैं जो ऋतु पर काम करते हैं, संतान उत्पत्ति वो भी करते हैं, लेकिन गैर ऋतु में उनको कभी देखा क्या तुमने? प्रकृति का नियम है ये जरूरत है, हर जीव की जरूरत है, सृष्टि का संचालन होता है। लेकिन उसको अगर मर्यादा में रह के सही नियमों का पालन करते हुए जो ढंग से अगर काम करता है तो उसका जौबन भी बर्बाद नहीं होता, जीवन भी बर्बाद नहीं होता, रोगों बीमारियों से भी बचा रहता है और उसको कोई किसी प्रकार की कोई बुरी आदत भी नहीं पड़ती। उनके लिए ये बात है जो उन जरूरत से ज़्यादा गिरावट में आ जाते हैं तो उनके लिए कहा है कि नारी संग जौबन गया दरब गया मदपान। दरब कहते हैं दौलत को, धन को। तुमने धन दौलत अगर कमाया हुआ है, तुम्हारे पास है, और उसको तुमने किस में बर्बाद कर दिया? नशे विषय और विकारों में। किसी ने शराब में, किसी ने जुए में, किसी में सुल्फा गांजा पीने में, किसी में और दूसरी
आजकल बहुत ऐसी कोई अफीम है, कोई कोकीन है, कोई सुल्फा है, कोई कुछ पता नहीं कितने नशे, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई गोलियां खाता है, पता ही नहीं लगता। और जब ऐसा जो इंसान करता है तो उसकी बुद्धि कहाँ ठिकाना रहेगी, उसको ये नहीं पता होता मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे क्या नाते हैं, क्या रिश्ते हैं, उसको कोई शर्म नहीं रहती, कोई लिहाज नहीं रहती। फिर वो नशा करने वाला हर आदमी झूठा भी हो जाएगा, झूठ बोलेगा, वो मंगता और भिखारी भी हो जाएगा, दूसरे से मांगेगा, क्यों, उसके पास होंगे नहीं, और उसकी ज़रूरत जो होगी, बुरी आदत होगी, वो टाइम पर ज़रूर मांग कर लेगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उस चीज़ के लिए क्या करेगा कि जब नहीं मिलते हैं तो चोरी भी करेगा, मांगे भीगा, झूठ भी बोलेगा, और सबका सब जब बर्बाद कर देगा तो किस लायक घर वाले रह जाएंगे, बच्चों का लालन पालन कैसे होगा, खाना पीना पहनना ओढ़ना कहाँ से उसका इंतज़ाम और प्रबंध होगा। तो इस प्रकार से वो धन किस में बर्बाद करता है कि विषय विकारों में चला जाता है, और उसका प्राण गए कुसंग में। कुसंग का मतलब है कि अगर बुरी संगति में जिस इंसान ने बैठना शुरू कर दिया, महापुरुषों ने तो फरमाया है कि आदमी बुरी संगति से तो अकेला रह ले तो अच्छा है, लेकिन बुरी संगति जिसको मिल गई वो उसका रंग कभी नहीं उतरने देती। कभी वो सोचता भी है कि मैं अच्छा बन जाऊं, बुरी आदतों को छोड़ दूं, लेकिन जब उसके वो संगी साथी मिलेंगे जिनमें वो आदत है, वो उसको कह देंगे अरे ये क्या है, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही करते हैं, क्या मिलेगा उससे। उसको उस बुरी आदत से निजात पाने की बजाय उसको वापस उसी गड्ढे में फिर डाल देंगे। इसलिए इंसान का संग बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये संग जो आपको मिला हुआ इससे अच्छा संग कोई नहीं हो सकता। इसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग में जहाँ सत्य पुरुष की गुणों का बखान होता हो, जहाँ आदमी को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए बताया जाता हो। अब कह देते हैं तीर्थ की, व्रत की, उनकी आलोचना नहीं करते हम। जाओ तीर्थों पे, खूब स्नान करके आओ, कौन मना करता, हमें मौका मिलता है हम भी जाते हैं। लेकिन उस स्नान करने से फ़ायदा क्या होगा? आप स्नान इसलिए करने जाते हो कि आपके पाप धुल जाएंगे, वहाँ पे जाने से ये भी मान लेंगे आपके पाप धुल जाएंगे। कि जिसने पाप कर्म किए हैं वो कहता है कि मैं गंगा जी नहा के आऊँ, मैं या गंगा सागर नहा के आऊँ, या मैं त्रिवेणी में स्नान करके आऊँ, या गंगोत्री जमुनोत्री में जाऊँ, या अमरनाथ और दूसरे धामों की यात्रा करूँ। निश्चित रूप से जाइए और वहाँ स्नान करके भी आइए। मान लेंगे कि वो काम आप करके आगे वापस, लेकिन आते ही आपने वही काम फिर शुरू कर दिए, तो आपके पाप कर्म छूटे कहाँ। लेकिन ये जो असली स्नान सत्संग का है, इसमें स्नान करने से वो दोबारा से पाप कर्म में नहीं गिरता है। यहाँ असली स्नान इसको इसलिए कहा गया है। हम तीर्थ व्रत किसी चीज़ की भी खंडन नहीं करते, मंडन करते हैं, हर चीज़ का करो, लेकिन करने के बाद वहाँ से तुम ये संकल्प लेके आओ कि कभी भी वो बुरा काम ना करो। जैसे एक बार संत तुकाराम जी के समय की बात है, उसके गांव के कुछ लोग उनके पास गए और संत तुकाराम जी को जाके कहने लगे हम तीर्थों पे जा रहे हैं, आप भी चलो, बड़ा अच्छा रहेगा, हमें अच्छा लगेगा, आपके साथ में हमें और भी हम इसको शुभ मानेंगे। तुकाराम जी ने असमर्थता जाहिर की, कहने लगे भाई मैं जा नहीं सकता, आप एक काम कर दो। उनकी आस्था थी, बोले कि हाँ बताओ, आप जो कहोगे करेंगे। उन्होंने एक ककड़ियों की गठड़ी दे दी उनको, ककड़ियों की गठड़ी दे के उनको कह दिया कि जहाँ जहाँ तुम स्नान करके आओ, ये मेरी इस गठड़ी को भी उस स्नान करवा लेना साथ, और आते वक्त यहाँ ले आना, मुझे इनको स्नान करा के यहाँ मुझे दे देना। वो तीर्थों पे गए, वहाँ पे खूब उन्होंने मड़मड़ के नहाए, गोते लगाए, और उसमें उस ककड़ी की गठड़ी को भी उस पानी में से निकाल के हर तीर्थ पे वो उनको स्नान करवा के लेके आए। जब वो लेके आए तो उनको संत तुकाराम जी को समझवा दिया कि ये आपकी ककड़ियाँ जो आपने कही थी हम ले आए हैं, और हर तीर्थ पे इनको स्नान करवा दिया जैसे हमने स्नान किया ऐसे ही। बोले कि बहुत अच्छा, लेकिन एक काम करो। उन्होंने उनको कहा कि कल के लिए आप सबका निमंत्रण है, और उनको सबको निमंत्रण के लिए बुला लिया। और बुलाने के बाद में उन्हीं ककड़ियों की सब्जी बनवा के उनके आगे परोस दी, लेकिन उनकी जो ककड़ियों की सब्जी थी वो कड़वी थी। जब वो सब्जी खाने लगे, बोले जी कड़वी है। बोला कि हाँ मैं यही आपको बताना चाहता था कि कितने तीर्थों हैं आप स्नान करके आए, ये भी करके आई ना, लेकिन उन पे जाके मीठा हो जाना चाहिए था।
लेकिन इनका जो गुण था वो गुण इन्होंने नहीं छोड़ा। अगर वो गुण इनका तीर्थों में छूट जाता तो मानते बहुत लाभ होता। आप भी इसी प्रकार से ककड़ी की तरह से कि अंदर में जो आपका कड़वापन है, आपके अंदर जो विकार भरे हुए हैं वो आप नहीं निकालते हो। तीर्थों पे जब जाते हो तो वहाँ स्नान करते हो या वहाँ संकल्प लेके आओ कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं वो सभी बुराइयां आज के बाद हम उनको छोड़ देंगे, निकाल देंगे, तो आपके मान लेंगे कि सारे कर्म धोगे। इसीलिए कबीर साहब ने इसको इस प्रकार से कहा। वो कहते हैं कि अपराधी तीर्थ चला क्या तीर्थ नाया, कपट दाग धोया नहीं खाली अंग जिकोड़ा। कि अपराधी आदमी अगर तीर्थों पे जाता भी है और जाके वो सिर्फ अपने शरीर को ही पानी में डबोता है, मन को नहीं डबोता। लेकिन जिस धारा में तुम स्नान अब कर रहे हो ना, इसमें तुम्हारा शरीर नहीं तुम्हारा मन डुबकी लगाता है। इसमें से वो अंदर का कड़वापन जो तुम्हारा है वो बाहर निकलता है। वो कड़वापन निकल के तुम्हारे अंदर अमृत जैसा मिठास पैदा होता है। और अगर यहाँ आके भी आप वो तब्दीली नहीं लाते और अंदर से आप पाक साफ नहीं होते हो, दुर्गुणों का त्याग नहीं करते हो, तो आप भी वैसे ही हो जैसे तीर्थों पे स्नान करके शरीर धो के आदमी मन में अभिमान कर लेता है। मन में अभिमान करना उसका इसी प्रकार से है जिस प्रकार से हाथी का स्नान तीर्थ व्रत और दान करे मन में धरे गुमान। तीर्थ व्रत और दान करे मन में धरे गुमान कह वो निष्फल जात है जो कुंजर स्नान। ये सब निष्फल चला जाता है जिस प्रकार से हाथी का क्या होता है, हाथी खूब नहाता है मलमल के, सूंड से पानी डालता है, मगना हाथी जल में नहावे और बाहर निकल के धूल उड़ावे। वो मस्त होके खूब नहाता है समुद्र में या गहरे पानी में जाके, लेकिन बाहर आने के बाद सूंड में मिट्टी उठाता है, फिर शरीर पे मिट्टी डाल लेता है। तो जो इंसान तुम तीर्थों पे सत्संग में अच्छी जगह जाके उन अच्छी बातों को नहीं अपनाता है और बाहर आने के बाद वही व्यवहार, वही बुराइयां, वही निंदा, वही चुगली, वही पाप कर्म, वही उल्टी सीधी काम कर्म बातें करता है, तो उसका वहाँ जाने से, सत्संग में जाने से, तीर्थों पे जाने से, व्रतों के करने से, कथा में जाने से उसको फायदा क्या मिलेगा। इसलिए सत्संग और संग से इंसान को जो चीज़ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। संग इंसान का अच्छा होना चाहिए। बुरा मानस का तेना जन्म मिला था, जन्म मिला ऋषि मुनिया में, बैठा ठोड़ कुठोड़ भाई तू बैठा क्यों ना गुनिया में, इस पाप रूप की दुनिया में तू स्वयं डरे ढोके आया, काट लिए जिसे भोके आया। हंसता हंसता गया यहाँ से फिर रोके वापिस आया। यहाँ से हंसते हंसते तो जाते हो, लेकिन दुनिया में जब आते हो फिर रोते हुए आते हो। कर्म की मार से बच नहीं पाते। इसलिए इसे पाप रूप की दुनिया में तुम बेकार के डरे ढोने का मतलब है जीवन को बर्बाद कर देना। जीवन को बर्बाद क्यों करते हैं कि जब हमने नेक काम किए नहीं, भक्ति के रास्ते पर चले नहीं, जीवन को संवारा नहीं, इंसान का चोला जिस मतलब के लिए मिला था उस और एक कदम भी हमने रखा ही नहीं। जीवन यापन के लिए अगर तुम खाना पीना सोना ऐश करना आराम करना ये दुनियादारी की रीति रिवाज को अगर निभाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान के निमित्त जो काम बने हैं वो आप करते हो। आप तो से तो अच्छे पशु पक्षी जीव जंतु हैं, वो कम से कम किसी मर्यादाओं में रह के तो काम करते हैं। इंसान का तो कोई मर्यादा भी नहीं है, कोई नियम का पालन भी नहीं है, कोई इसका नेम नहीं है और कोई भी इसका ऐसा व्यवहार भी नहीं है कि जिसके कारण इसको सर्वोत्तम जीवों में कहा जा सके। चोला इसका सर्वोत्तम है, सब जीवों से सर्वोच्च है। लेकिन कर्म अगर देखा जाए तो मानस केरी खालड़ी ओडे पिरे जो बैल जितनी बुद्धि लिए फिरता है, लेकिन खालड़ी तो इंसान की दिखाई देता है, अंदर से तो बैल का बैल है जब अकल और समझ से काम नहीं लेता है। जो जीवन को बर्बाद करता है, हीरो जैसा जन्म मिला, एक एक पल की कीमत कबीर साहब ने कही है, कहता हूँ कह जात हूँ कहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोग का मोल। कि 3 लोग का मोल एक एक सांस की कीमत है और वो खाली जाने लग रहा है। इसलिए वो हिदायत करते हैं कि सांस सांस में प्रभु के नाम का सुमन करो, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है अगला सांस आने वाला है या नहीं आने वाला। तो क्यों ना जीवन रहते हुए हम वो अच्छे काम करके जाएं ताकि जिसके कारण हमें उसका परिणाम अच्छा मिले। और ये आजकल के करते करते जीवन तो सारा निकल जाएगा और जब समय निकल जाएगा फिर पछताने के सिवाय हाथ कुछ नहीं आता है। फिर कहते ओह हमने खो दिया, तब कही क्या पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत।
चिड़िया के खेत के चुगने से पहले, पानी के आने से पहले रास्ते में पाबंद बंद लगा लेना चाहिए, तो उससे बचा जा सकता है। इंसान बुद्धिजीवी है, मालिक ने इसको ज्ञान दिया है, समझ दिया है, इसके पास विवेक है, काम करने की आज़ादी है। उस आज़ादी में सबसे उच्च काम यही है, लेकिन इसने अपनी बागडोर काल के हाथ में सौंप रखी है। काल ने अपनी हुकूमत से मन को प्रधान बढ़ा के आपके अंदर स्थापित कर दिया है। माया यहाँ खेल रचने वाली है। मन जो कहता है वो खेल माया रच देती है, उसकी उलझन में पड़ जाता है। कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई लालच में, कोई स्वार्थ में, कोई अहंकार में, कोई इच्छाओं का गुलाम है, कोई तृष्णाओं में पड़ के, कोई संसार की वासनाओं में पड़ के, उनकी पूर्तियाँ ही नहीं होती हैं इंसान की। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, और इसीलिए इंसान ऊपर उठने के बजाय गिरता जा रहा है। समाज में बुराइयां और ज़्यादा पनपती जा रही हैं। हाँ, संस्कार जो अच्छे होते थे वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हमारा ख्याल नहीं है संतान की तरफ नहीं, बच्चों की तरफ नहीं। इसलिए अगर उनको अच्छे संस्कार देने हैं तो उनकी संगति को सुधारो। संगति को सुधारने का सबसे पहला इंसान को उसको अच्छा माहौल घर में ही मिलता है। जिस घर में माँ बाप के झगड़े होते हैं, जिस घर में बड़े की इज्जत कदर नहीं की जाती, जिसमें सेवा और प्यार नहीं सिखाया जाता, वो घर बस हो, बेशक बसना कोई उसका इतना अच्छा नहीं होता। वो चलता जाता है, लेकिन उसको घर ना कहो, नरक के समान जीवन जिया जाता है। क्योंकि मेरे पास रोज़ाना ऐसी बातें आती हैं। कोई आके बेचारी शिकायत करती है कि घरवाला शराब पी के सब कुछ बर्बाद कर दिया, बच्चे शादी लायक हैं, उसको परवाह नहीं है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि आदमी उन बातों को सुन नहीं सकता है। क्योंकि जो इंसान आप पे से बाहर हो जाता है, पागल आदमी को कोई ज्ञान थोड़ा होता है वो क्या करता है, क्या कहता है। इसी प्रकार से वो चीज़ें उसको पागल बना देती हैं, उसकी बुद्धि को हर लेती हैं वो। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छी संगति में संतों का संग करें और प्रभु के नाम का गुणगान करें। जिसको याद करोगे, जिसमें जो गुण है वो गुण आप में आ जाएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया महाराज जी की इन वाणियों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और साथ ही सत्संग में जो प्रवचन बताए हैं उन प्रवचनों को फॉलो अवश्य कीजिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी बनना न भूले। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।